नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं उस समस्या की जो आज के समय में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, और वो प्रॉब्लम है पेट की गंदगी का साफ ना होना, आंतों में गंदगी का चिपके रहना। हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है, जिस तरह का भोजन हम करने लगे हैं, बेसमय भोजन करने लगे हैं। हमें पता ही नहीं है कब खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, खाएं कि न खाएं, और हम बस हर वक्त जो हाथ में आता है वो मुंह में डाल देते हैं, बिना ये सोचे कि ये जो आज का हमारा नूडल है मैदे का बना हुआ, ये कितने समय तक हमारी आंतों में चिपका रहेगा। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा पेट बहुत इरेगुलर हो जाता है, हमारा मोशन इरेगुलर हो जाता है, हमारे को पेट में भोजन पचना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कुछ लोगों के साथ कि वो कुछ खाते हैं और खाते ही उन्हें मोशन के लिए, स्टूल डिस्चार्ज के लिए, या सरल भाषा में कहें तो फ्रेश होने के लिए, पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। भोजन पचता नहीं, गैस बहुत होती है, एसिडिटी बहुत होती है, कुछ भी कर ले एसिड बना रहता है पेट में। यानी पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए हमने आपके साथ कई बार डिटॉक्स के बारे में साझा किया, और हमने पिछले कुछ समय पहले तो 3 दिन का डिटॉक्स आपके साथ एक व्लॉग के रूप में, कि पूरा दिन हमने क्या खाया, आप भी वही खाइए। बहुत सारे लोगों ने वो 3 दिन का डिटॉक्स हमारे साथ किया और उन्हें बहुत लाभ हुआ। लेकिन अगर हम बिल्कुल शुरुआती समय की बात करें, यानी आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आरंभिक रूप में, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने आप को डिटॉक्स कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने मल को बाहर निकाल सकता हूँ। और हमेशा याद रखिएगा, सर्व रोग मलाश्रयः, सारे रोग की जड़ मल ही है। फिर चाहे वो पेट में जमा मल है, आंतों में जमा मल है, आँखों में जमा मल है, नासिका में जमा मल है, कानों में जमा मल है, त्वचा पर जमा मल है, और उसमें भी श्रेष्ठतम जो है वो तो आपके पेट का मल है। जब तक वो साफ नहीं होगा आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अगर हम बेसिक 3 दिन के डिटॉक्स की बात करें कि अगर कुछ नहीं और कर सकते, तो गुरु माँ ये बताइए कि कैसे हम जो है वो जो आपने खिचड़ी का डिटॉक्स बताया वो कैसे कर सकते हैं। 3 दिन भी शुरू ना करें, 1 दिन से शुरू कीजिए। महीने में 1 दिन सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी का सेवन कीजिए। लेकिन वो खिचड़ी कैसे बननी है, वो प्याज, टमाटर और अमचूर और नींबू वाली टेस्टी वाली खिचड़ी नहीं बनानी हमको। डिटॉक्स खिचड़ी, खिचड़ी में ये जो चावल और दाल का मिश्रण होता है, कभी कभी हमें लगता है अच्छा खिचड़ी नहीं, चलो दाल चावल खा लेते हैं। दाल चावल के अलग गुण हैं, खिचड़ी के अलग गुण हैं। अब तो कुछ ऐसे समझदार लोग आए हैं, वो कह रहे हैं 2 ग्रेन्स एक साथ नहीं खाने, तो दाल चावल ही मत खाओ, तो खिचड़ी मत खाओ। अरे खिचड़ी की जो बनाने की विधि है, जो सही विधि है, और जिस रेशो में दाल और चावल लिया जाता है, वो अगर आप बनाते हैं तो उसको तो अगर ये भी कहा जाए कि, और इस पर कई शोध भी हुए हैं, ये भी माना जाता है कि विश्व की सबसे हेल्दी रेसिपी है वो इतनी इतनी लाभकारी है कि खिचड़ी अमूमन आप देखिए भारत के अलग अलग प्रांतों में भी आज भी शाम का भोजन मतलब खिचड़ी, उसको किसी अलग अलग नाम से अलग अलग प्रांत में जानते होंगे, लेकिन रात्रि भोजन मतलब खिचड़ी, क्योंकि हल्का है, क्योंकि पौष्टिक है, और ये सिर्फ इसके गुण ही गुण हैं, इसके लाभ ही लाभ हैं। अब हम सीधा सीधा हमारी रसोई में चलते हैं और जानते हैं ये वाली खिचड़ी जो विशेष रूप से आंतों की गंदगी को साफ करने के लिए बननी है, ये कैसे बननी है। इसके हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं खिचड़ी के चावल, और साथ में मूंग की दाल, वो भी छिलके वाली, जो हरे रंग की होती है। हम अभी रसोई में चल के देख लेते हैं वो कौन सी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रेशो। हमेशा चावल और दाल का रेशो 1:3 होगा। यानी अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 3 कटोरी दाल लीजिए, अगर आप 1 चम्मच चावल ले रहे हैं तो 3 चम्मच दाल लीजिए, अगर आप 2 कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसका 3 गुना दाल लीजिए। यानी जितना चावल लेंगे उसकी 3 गुना दाल होगी। इसमें ना प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर, ना जीरा, ना करी पत्ता, कुछ नहीं, सिर्फ हींग, नमक और हल्दी का छौंक लगेगा। ये जो खिचड़ी है इसका सेवन आपको दही के साथ करना है।
आप जब प्रातःकाल, लेट्स से हम पूरा दिन का डिटॉक्स कर रहे हैं, 1 डे डिटॉक्स, तो प्रातःकाल जो खिचड़ी लेंगे वो दही के साथ लीजिए, दोपहर की जो खिचड़ी लेंगे वो छाछ के साथ लीजिए, और रात्रि की खिचड़ी सिर्फ घी के साथ लीजिए। अक्सर एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, खिचड़ी तेरे 4 यार, दही पापड़ घी अचार। तो पापड़ नहीं खाना, अचार और पापड़, इन दो को ज़रा थोड़ी देर के लिए अलविदा कह दीजिए। घी और दही, इसका सेवन हम कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नाश्ते में इसी खिचड़ी को दही के साथ लीजिए, दोपहर में इस खिचड़ी को छाछ के साथ, मट्ठा के साथ लीजिए, और रात्रि में इस खिचड़ी को आप सिर्फ गाय का शुद्ध देसी घी ऊपर से डाल करके लीजिए। तो ऐसा आप 3 दिन कॉन्टिन्यूसली भी कर सकते हैं, बट उस दिन फिर 3 दिन में चाय नहीं होगी और कॉफ़ी नहीं होगी, सिर्फ यही होगा। और अगर 3 दिन आपको ज़्यादा लगते हैं, दो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू डिटॉक्स, तो फिर आप एक एक दिन से शुरू कीजिए कि सप्ताह में 1 दिन हम ये कर लेते हैं, फिर अगले सप्ताह में 1 दिन हम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर महीने में एक साथ 3 दिन हम डिटॉक्स कर लेते हैं। आइए रसोई में चलते हैं और जानते हैं कि ये खिचड़ी हमको कैसे बना। हम आ चुके हैं हमारी रसोई में, और ये है चावल और ये है दाल। ये है मूंग की छिलके वाली दाल जिसका सेवन हमको करना है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 1 चम्मच चावल लिया है और 3 चम्मच मूंग की दाल ली है। इनको अच्छे से धो लेते हैं। धो करके ये पूरी तरह से तैयार है। इनको कई बार धो के निहार लीजिए, यानी इसका पानी जो है वो हटा दीजिए। अब हम कुकर रखते हैं। कुकर में गाय का शुद्ध देसी घी डालते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा, सिर्फ जब ये घी गर्म हो जाए तो डालेंगे हींग, और हींग के बाद इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। हल्दी और हींग डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब इसमें आप पहले दाल डालिए जो 3 गुना ज़्यादा है चावल से, और फिर आप इसमें चावल डालिए। ये दोनों अच्छे से हम धो चुके हैं। अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल देते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं पानी। क्योंकि हमें थोड़ी पतली खिचड़ी का सेवन करना है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि जब आपकी कुकर में सीटी बजे तो सारा पानी पानी बाहर आता रहे, इतना हमको नहीं डालना है। अब हम अपने कुकर की लिड को बंद कर देते हैं, और इसको 4 से 5 सीटी अच्छे से लगने दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये हमारी खिचड़ी बन करके तैयार है। आप जब इसे खोलेंगे तो हो सकता है पानी का थोड़ा मात्रा इधर-उधर हो जाए। अगर आपको लग रहा है मतलब बहुत सॉलिड हो गई है, लिक्विड नहीं है, तो थोड़ा-सा पानी, कुकर का लिड खोलने के बाद पानी डाल दीजिए और थोड़ा इसको लिक्विड कर लीजिए। ये खिचड़ी आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं है तो इसमें तो, पर ये बहुत-बहुत स्वादिष्ट है। और विशेष रूप से अगर आप ये डिटॉक्स मंडेज़ को करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि मोस्टली लोग वीकेंड्स पर कुछ ना कुछ अनाप-शनाप खाते हैं। ये खिचड़ी जब आप दही के साथ सेवन करेंगे और देसी घी की बनी हुई ये खिचड़ी, तो ये आपकी आंतों की जमा गंदगी को भी बाहर निकालने की क्षमता रखती है। आप 1 दिन का डिटॉक्स पहले कीजिए इस खिचड़ी के साथ, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके पेट में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि 3 डे खिचड़ी डिटॉक्स कैसे करना है, क्योंकि एक जैसी खिचड़ी तो गुरु माँ नहीं खा सकते ना, 3 दिन यानी 3 इंटू 3 मील्स हम ले रहे हैं, तो एक ही जैसी खिचड़ी कैसे खाएं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें हम मेथी की खिचड़ी खाते हैं, उसमें हम कभी धुली दाल की खिचड़ी लेते हैं, कभी हम छिलके दाल की खिचड़ी लेते हैं, और उसमें उसको थोड़ी हम वैरायटी भी, मतलब थोड़ा टेस्ट वाइज भी इन्हांस कर लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि 3 दिन के, जानना चाहते हैं कि 3 दिन के डिटॉक्स की हम खिचड़ी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हम आने वाले समय में उस पर एक एपिसोड ज़रूर लाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत योगा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @आचार्य प्रतिष्ठा जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट एंड @a प्रतिष्ठा ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याएं हमें भेजते रहें। और हमारा एक आश्रम ने बहुत प्यारा चैनल भारत योगा डिस्कोर्सेस के नाम से लॉन्च किया है। हाल में उसमें एक बहुत अच्छा कोर्स ऑन स्पिरिचुअल लिविंग चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आप भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक वीडियो उस पर लॉन्च किया जाता है। आप अपने दिन का आरंभ कुछ अच्छा सुनकर कर, कुछ सार्थक सुन के करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपने भारत योगा यूट्यूब चैनल
के माध्यम से लाभ लिया है तो इसे अपने प्रियजनों को तोहफे में दें। इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। उन्हें कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि उनके जीवन में भी स्वास्थ्य और आनंद हो। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।